तो यहाँ पे चल रही है हुरैन के बर्थडे की तैयारी। तो ये देख सकते हैं आप कि हम जो है घर पे ही इस बार सेलिब्रेशन कर रहे थे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि अब्बू की डेथ की वजह से इस बार अयान हुरैन की बर्थडे जो है हमने घर पे ही की हैं। और वो भी करने का मकसद ये है कि बच्चे हैं, बच्चों को जो है पता होता है कि हाँ हमारी बर्थडे है। और अयान से ज़्यादा हुरैन को तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपनी बर्थडे की, कब से ही ये वेट कर रही थी। तो हमने कहा चले घर में बच्ची के लिए खुशी तो करनी है ना, और घर में भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बेस्ट करें। तो यहाँ पर जो है हफ्सा और काशिफ मिलके जो है हमेशा की तरह डेकोरेशन में मेरी हेल्प कर रहे थे, बल्कि खुद ही कर रहे थे। मैं यहाँ खड़ी हो गई थी, मैंने कहा चले मैं थोड़ा बहुत आपको आइडियाज़ दे देती हूँ। अदरवाइज़ हफ्सा ने जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा ही डेकोरेट किया था, अभी आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे जो है काशिफ गुब्बारे फुला रहा है फुल कोशिशों के साथ, मुझे पंप नहीं मिला था और ये अब मुंह से ही लगे हुए हैं सारे। और हुरैन बहुत ही एक्साइटेड होकर साथ बैठी हैं। तो ये आगे जी हैं हुरैन। यहाँ पर जो है हुरैन को हमने रेडी कर दिया है और हुरैन जो है यहाँ पर शॉर्ट्स बनवा रही थी अपने और कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा रही थी। तो मैंने यही बीच में ब्लॉग में ऐड कर लिया, क्योंकि जिसने जो किया मुझे नहीं पता लग रहा था। मैं तो ऐसे बिज़ी भी थी, कभी किसी के हाथ में मोबाइल था, कभी किसी के हाथ में। तो मैंने कहा चलिए जैसे भी है व्लॉग में डाल देते हैं। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे मैं ही शायद इसकी पिक्चर्स वगैरह बना रही थी। तो मैंने कहा बाद में अपलोड कर दूँगी टिकटॉक पे या शॉर्ट्स पे या वीडियो पे। ये देखिए ये मैंने फिर इसकी बनाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और आप लोग भी सब इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कीजिएगा और इसको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है खाना भी आ गया था, तो मैं ये ओपन कर रही थी कि क्या क्या है देखें और आप लोगों को भी दिखाएं कि हमने क्या मेन्यू में रखा था। तो इधर थे जी पिज़्ज़े रखे हुए थे बच्चों के लिए, साथ ही जो है हमारा देसी फूड तो ज़रूरी होता है, आप लोगों को पता ही है कि देसी फूड तो बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ हमारे पास बारबेक्यू आइटम्स में थे, टिक्का था, कबाब थे। तो बस मैं वो ही देख रही थी और मैं इन लोगों को कही थी कि आप लोग कम से कम ओपन तो करके रखते हैं। अब मैं रेडी हुई हुई जो है ना ये सारे अलग से करूँगी, लेकिन वही बात है जब तक मैं ना हूँ ना किसी चीज़ में तब तक वो ये लोग जो है ना स्टार्ट ही नहीं करते काम। एनी हाउ तो ए बी सी और डी भी मुझे बताना पड़ता है। तो मैंने कहा फिर मैं रेडी ही क्यों हुई थी अगर मैंने इस तरह आके, लेकिन खैर आपको पता है जब घर आपका हो और आपने ही सारा कुछ करना हो, मेज़बानी भी आपने करनी है, तो बेशक से बाहर से भी खाना आए ना तो वो जो सर्विंग होती है ना वो सारा जो काम होता है ये सारा मेन होता है। तो एनी हाउ तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि अच्छा ये कबाब भी हैं, साथ में जो है राइस भी हैं। और राइस जो है ना हो वो भी मैंडेटरी होते हैं। साथ आ गई है हमारी गरम गरम फ़िश, तो फॉइल में थी, अब इसको ओपन कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने सबकी सर्विंग करी और खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर कुल्फ़ी खाने। तो मैंने हुरैन के सामने ना ऐसे ही ज़िक्र कर दिया कि कुल्फ़ी खाते हैं। तो हुरैन ने तो कहा जी मम्मा अब तो कुल्फ़ी खानी खानी है। मैंने कहा चलो आज आपकी बर्थडे है, क्या याद करोगी आज, फिर थोड़ी सी खा लो। जैसे एंड पे मैं इसको दे देती हूँ थोड़ी सी, और वो माशाल्लाह इसी में ही खुश हो गई थी कि ठीक है मम्मा मुझे थोड़ी सी दोगी, मम्मा मुझे थोड़ी सी दोगी। मैंने कहा जी वही थोड़ी सी। तो इधर मैं भी जो है अपनी शॉल पहन के आ गई थी। मैंने अपनी कुछ ज़्यादा नहीं वीडियो शूट करी, टाइम ही नहीं मिलता यार। तो यहाँ पे मैं अयान को भी देख रही थी कि अयान साहब इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें बर्थडे के बाद जो मैंने ये बाद में यहाँ पर जो है बबल गन से बच्चों को जो है हैप्पी कर रही थी और ये माशाल्लाह से काफ़ी हैप्पी हो रहे थे। तो इधर था जी गिफ्ट ओपनिंग करने का टाइम। तो यहाँ देखिए आप हुरैन माशाल्लाह कितने ही परफेक्ट तरीके से गिफ्ट ओपन कर रही हैं। कैसे करते हैं वो? हाँ ऐसे बिल्कुल तरीके से खोला तो गिफ्ट। देखो सब देख रही कि कहाँ कहाँ से पैक है, वही वही से खोल रही है बड़े तरीके से। हम तो बड़ा नहीं किसी को नहीं, बड़े तरीके से खोल रही है जहाँ जहाँ पैकिंग लगी हुई। खोलो, मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं करता हूँ अपना। वहाँ से टेबल क्लीन हुई नहीं है, कैसे करोगे तुम ये सब पे? ये क्या है? चलो 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 यहीं पे चलो, यहीं पे चलाओ, यहीं वहाँ सारा क्लीन नहीं है। तो भाई ये था हुरैन का सबसे जो है बेस्ट गिफ्ट। उसके अलावा भी इसके कुछ गिफ्ट्स थे तो वो हमने बाद में ओपन किए थे और फिर मैं नहीं कर पाई ब्लॉग को शूट।
तो यहाँ पर हम जा रहे थे फिर नेक्स्ट डे में अयान को लेके बिहेवियर के लिए। तो यहाँ बिहेवियर थेरेपिस्ट पे मैं लेकर जा रही थी इसको। और सुबह से मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया था क्योंकि मैं ज़ाहिर है घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। बर्थडे के बाद आपको पता ही है क्या हुआ होगा घर का हाल, बच्चों ने बहुत ख़राब किया हुआ था। तो बस फिर मैं बिज़ी इतना थी कि मैंने शूट भी कुछ नहीं किया और बहुत थकी हुई भी थी। तो ख़ैर उसके बाद ये देखें टीचर ने जो है अयान का सर जो है बिल्कुल नीचे किया और ये काफ़ी स्ट्रिक्टली इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती हैं माशाल्लाह। तो अयान भी यहाँ पे सीधे होके ना पूरा आधा घंटा जो है प्रॉपरली जो है वो टेबल टाइम अपना अच्छे से करते हैं। तो खैर आप अयान के लिए दुआ करिएगा कि अयान जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद जो है हम उसी दिन सेम डे में ही स्पीच थेरेपी का भी सेशन था, तो हम इधर आ गए थे स्पीच थेरेपिस्ट के पास। यहाँ पर स्पीच थेरेपी के लिए इनके डिफरेंट रूल्स हैं। ये बिल्कुल आराम और प्यार से जो है, मतलब वैसे माशाल्लाह बिहेवियर थेरेपिस्ट का भी यही रूल है कि वो आराम और प्यार से ही करवाती हैं, लेकिन स्पीच जो है वो कहती हैं कि हमें जो है बहुत ही पोलाइटली इससे लेनी है ताकि ये बोलेंगी भी सही और जो है रिस्पॉन्स भी आराम से करें फ्रैंकली। और जो रिस्पॉन्स होगा वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो उसका फिर लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं यानी कि अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई है अपनी थेरेपिस्ट के साथ भी। और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पर आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया था। तो साथ ही मैंने हुरैन को भी ये स्टैकर्स फ़िक्स करने के लिए दे दिए थे कि आप ये स्टैकर्स फ़िक्स करो। तो उसके बाद हम आ गए थे इधर, साथ ही मार्ट है तो मार्ट में बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो यहाँ पर हम जो है चीज़ें वगैरह ले रहे थे और मैं अब बिल करवा रही हूँ। और अयान साहब और हुरैन साहब जो है, हुरैन साहिबा जो हैं काफ़ी हैप्पी हो रही हैं कि इनको तो घूमने का आप लोगों को पता है मौका ही चाहिए बस। खैर इधर बिल करवाने के बाद फिर मैंने ये आज का व्लॉग डाला है कि आज जो है सुबह सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी नाश्ता और मैं इतनी थकी हुई थी, यकीन करें कि आज बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं कुछ करूं भी सही। लेकिन आज भी देखिएगा आप घर का क्या ही मसरूफियात थी। खैर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ता बनाया, ये ब्रेड और एग, साथ ही जो है मैंने प्लेट फ्राई एग किया और साथ ही अयान की दवाई भी पड़ी हुई है चम्मच। और यहाँ काशिफ भी अपना अंडा खुद ही बना रहा था, कहता है मैं खुद बनाऊँगा। मैंने कहा चलो बनाओ कुछ तो करो। तो यहाँ पर मैं ले आई थी जी नाश्ता, साथ ही मेरी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से। अभी आपने देखा नाश्ता बना रही थी मैं, नाश्ता वगैरह किया और अब जो है हम करने लगे हैं घर के काम। क्योंकि आपको पता है कि हमारी हेल्पर नहीं आ रही, सिर्फ जो है वो बर्तन धोने के लिए मैंने ऑलरेडी किसी को बुलवाया है, बाकी सारा घर का काम मैंने करना है। आज तो बच्चों के कपड़े भी हुए हुए हैं तो लॉन्ड्री भी करनी है, और जबकि मैंने काफ़ी सालों से कपड़े नहीं धोए। हाँ घर का काम वगैरह कर लेती हूँ, सफाई वगैरह। तो लेट्स सी कि आज क्या करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ घर की हालत, जो कि ऐसी है कि जैसे हमने महीनों से साफ़ ना किया हो, जबकि डेली घर इतना साफ़ सुथरा होता है कि शाम को बिल्कुल चमका के मैं बैठती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई तूफ़ान आया हो घर के अंदर। तो लेट मी शो यू व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ माई हाउस राइट नाउ। ये देखें, ये तो है जी मेरे कमरे की कंडीशन। हुरैन अपने कोट से निकल के जंप मार के इधर जो आती है ना, उसके बाद ये हालत देखें। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई रूम राइट नाउ। यस ओके। और ये हुरैन की बर्थडे के सारे बैलून्स जो है नीचे गिराए हैं मैंने। इधर जो है हेल्पर अपना काम कर रही हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि जो तोतों ने पिंजरा, वो चिड़ियाओं ने जो अंदर किया हुआ था वो सारा गंद मैंने निकाला, चूल्हा वगैरह नीचे रखा है। इधर हुरैन अपना पानी पी रही हैं। मतलब देखिए आप हर चीज़ कैसे फैली हुई है। ये देखिए काशिफ ने पैम्पर उतार के इधर फेंका हुआ है। आधे से ज़्यादा काम तो काशिफ ख़राब करता है। ये देखिए ये पैम्पर है यहाँ पर, ये देखिए ये है पैम्पर यहाँ पर। ये काशिफ ने अभी सुबह के टाइम ये हाल किया है। खैर क्या कर सकते हैं, अब जब तक मैं अगर किसी चीज़ को ना देखूं तो फिर ये ऐसा हो जाता ना घर का हाल कि क्या कहूँ मैं। कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत थक गई थी मैं, बर्थडे की वजह से 2 दिन काफ़ी बिजी रह गई हूँ। ये देखें ये हाल। और इधर मेरा जो घर इतना मैसी होगा, आप लोगों को लगा पता नहीं ये लोग क्लीन अप नहीं करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन यकीन करें कि क्लीन हर वक्त होता है, घर शाम तक होता है, ठीक है। उसके बाद रात के टाइम जब मैं बैठती हूँ ना, यानी कि 8-9 बजे के बाद मैं घर को नहीं देखती। और 9 बजे के बाद जो घर नहीं देखती मैं, जो 2-3 घंटे रात को सोने से पहले तक, ये 2-3 घंटे में घर की ये कंडीशन हो जाती है।
और जो ये पैम्पर्स पड़े हैं ना, ये वही हैं जो 9 बजे के बाद काशिफ ने अगर अयान का पैम्पर चेंज किया है या मैंने इसको पैम्पर दिया बाहर फेंकने के लिए, तो बाहर फेंकने के बजाय ना ये पैम्पर फेंक देता है इधर उधर रात के टाइम स्पेशली। वरना सारा दिन तो मैंने तो बास्केट भी जो है घर से बाहर रखवाई हुई है कि घर में तो हो भी ना, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा है, अयान जो है वो खेलता रहता है, तो उसकी वजह से मैं घर में नहीं रखती बास्केट जो है वो, मैं ये से बाहर ही रखती हूँ। ये देखिए मैं इसको कह रही थी कि आपने अपने कपड़े किधर रखे हुए हैं काशिफ, क्या तरीक़ेकार है ये, अपने कपड़े उठा के ऐसे फेंक देना, और मतलब इस तरह से ये बच्चा मुझे ज़लील करता है ना, आप यकीन करें कि क्या ही मेरे अपने बच्चे करते होंगे। तो खैर हाँ, अगर ये ख़ुद ख्याल रखे और रात के टाइम जो है ना इतना मैसी होने दिया करे घर को, लेकिन ये ऐसे नहीं करता। मैं इसको यही कहती, मैंने कहा ये देखो यहाँ भी पैम्पर पड़ा है, कहता नहीं मैंने दे दिया है, कूड़े वाला आया था दे दिया। मैंने कहा ये देखो यहाँ पड़ा है, और ये 2-3 पैम्पर जो थे ये वही थे जो रात वाले मैं आपको कह रही थी। और ये टूटी हुई चेयर पड़ी है, लेकिन हम इसको नहीं हटाते क्योंकि इसकी भी एक अपनी ही अहमियत है कि इसके ऊपर काशिफ के अक्सर ही कपड़े पड़े होते हैं। तो खैर जो है यहाँ पर अयान जो है वो खेल रहा था, मुझसे ब्रेड मांग रहा था, मैंने उसे ब्रेड दी। तो इधर मैंने जो है झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और लगाने के बाद मैंने यहाँ पर कारपेट चेंज कर दिया था, क्योंकि बर्थडे की वजह से ना वो वाला कारपेट बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंदा हो गया था। उसके ऊपर मैंने ब्रश लगा के साइड पे उसको खड़ा कर दिया था, और इधर किचन के जो है बर्तन धो के हेल्पर चली गई थी, और यहाँ मैंने सारी झाड़ू देखें अंदर से सारा गंद निकाल के इधर बाहर रख दिया था, और शॉपर ले थी। मैंने कहा सारा कूड़ा जो है मैं बाहर फेंकवाती हूँ अभी काशिफ से, बल्कि खुद ही मैंने फेंका बाद में। जब सुबह आया था ना कूड़े वाला, तो इस बच्चे ने ना आधा कूड़ा नहीं दिया था। तो एनी हाउ क्या कह सकते हैं, अब इसको भी जितना कह सकती हूँ कहती हूँ। अब यहाँ पे देखें हुरैन मुझे कह रही थी मम्मा मैं भी व्लॉग शूट कर रही हूँ आपके साथ, अपना मोबाइल उठा के। उसके बाद मैं आ गई थी ये देखें कपड़े धोने के लिए, और कुछ ही कपड़े मैंने निकाले थे, और बाकी मैंने कहा था कि जब वो पुरानी हेल्पर आएंगी 2-3 दिन तक उनकी तबीयत सेट हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर वो लगा देंगी। लेकिन मैंने जो यूज़ के थे वो मैंने बच्चों के, जाहिर सी बात है सर्दियाँ हैं, सॉक्स और इनर्स वगैरह ज़रूरी होते हैं। यहाँ मैंने ड्रायर भी लगा दिया था, साथ ही मैंने बच्चों के जो है साथ साथ ड्रायर किए जा रही थी, क्योंकि मोटे विंटर स्टफ़ है, विंटर फैब्रिक होता है तो आपको पता है। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है मेरा, हमेशा जो है हेल्पर करके जाती है, लेकिन आज मैंने जो है ना ड्रायर मेरे अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि इनको अच्छे से ड्राई कर दूँ कि कल तक ड्राई हो जाए। और यहाँ अयान जो है वो अपना बैलून से खेल रहा था। और हफ्सा ने आज क्या बनाया था? हफ्सा ने मेरी हेल्प की थी, आज बच्चों को नहला दिया था और बना दिए मैक्रोनीस। थैंक यू सो मच हफ्सा। और काशिफ क्या कर रहा था? अच्छा, सब्ज़ी ला के दी थी 2 कमरों में। हाँ ये तो मैंने बोलना था ना, अगर ना बोलती तो तूने मेरे पीछे पड़ जाना था। और यहाँ जो है हमारे कपड़े आधे धुल चुके हैं, और बाकी मैंने हेल्पर के लिए छोड़ दिए। मैंने कहा जो ज़रूरी है वो धो लें। सबको ड्रायर भी लगा दिया था, साथ फ़ैन चला दिया मैंने थोड़ा सा। अयान आ जाओ, आप नहाए हुए हो, जल्दी से आओ। ये देखिए ये जगह मैंने क्लीन कर दिया, और अब ये सुबह तक देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर क्या ही नहीं रखा होता इन लोगों ने। चलो आ जाओ, चलें आ जाओ चलें। सॉक्स देखें ज़रा, बच्चों की सॉक्स। चलो अफसा, अब आप चाय कब बना के देंगी? तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये 2 दिन का व्लॉग है, हुरैन की बर्थडे का भी। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।